नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ अंकित राय। अमेरिका में जब से सत्ता का परिवर्तन हुआ है तब से अमेरिका में रह रहे अवैध प्रवासियों को लेकर अमेरिका की सरकार सख्त हो चुकी है। जब से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं तब से अमेरिका के भीतर कई सारी चीजों को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इसमें अमेरिका में रह रहे अवैध प्रवासियों को लेकर भी ट्रंप सरकार ने सख्त फैसला लिया है। अमेरिका से 15 जनवरी यानी शनिवार को 116 अवैध प्रवासियों से खचाखच भरा एक विमान अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचा। अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई के वादे के तहत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन द्वारा निर्वासित किए जाने वाले भारतीयों का दूसरा जत्था है। उन्होंने बताया कि विमान रात 10 बजे के अपेक्षित समय के बजाय रात करीब 11:30 बजे हवाई अड्डे पर उतरा। अमेरिका से अवैध प्रवासियों के वापस आने के बाद देश में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। विपक्ष के लोग सरकार पर जमकर बरसे हैं। इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका से आए प्रवासियों को अमृतसर के एयरपोर्ट पर क्यों उतारा गया। फिर आगे जानने की कोशिश करेंगे अवैध प्रवासियों में सबसे ज्यादा नागरिक किस राज्य के हैं। दरअसल यह पहली बार नहीं जब अमेरिका ने भारतीय अवैध प्रवासियों को भारत भेजा है। इससे पहले अमेरिका ने 5 फरवरी को भी 104 भारतीय अवैध प्रवासियों का पहला जत्था भारत भेजा। इसके बाद अमेरिका ने फिर भारतीय प्रवासियों का दूसरा जत्था 15 फरवरी को रात करीब 11 बजे अमृतसर एयरपोर्ट पर भेजा। इसमें 116 लोग सवार थे। 116 प्रवासियों में किस किस राज्य के कितने लोग? पंजाब के 65, हरियाणा के 33, गुजरात के 8, उत्तर प्रदेश के 2, गोवा के 2, महाराष्ट्र के 2, राजस्थान के 2, हिमाचल के 1, जम्मू कश्मीर के 1 अवैध प्रवासी मौजूद थे। अभी हाल में पीएम मोदी ने अमेरिका का दौरा किया था, जहां पीएम मोदी का अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद दोनों नेताओं की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस दौरान अमेरिका में बिना वैध दस्तावेज के रह रहे भारतीयों को वापस लेने पर भारतीय प्रधानमंत्री ने बयान दिया था। पीएम मोदी ने कहा था, अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर हमारे विचार एक जैसे हैं और वह यह है कि अगर अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे किसी भारतीय की पुष्टि हो जाती है तो हम उन्हें भारत वापस लेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, यह बहुत साधारण परिवारों के बच्चे हैं, इन्हें बड़े सपने दिखाए जाते हैं और इनसे बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। वैश्विक रूप से हम इस बात के हैं कि गैर कानूनी तरीके से जो लोग दूसरे देशों में होते हैं उनको वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार तो है नहीं। जहां तक भारत और अमेरिका का सवाल है, हमने हमेशा कहा है कि जो वेरीफाइड होगा, कि जो सच्चे अर्थ में भारत का ही नागरिक होगा, वो अगर अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहता है तो उसको वापस लेने के लिए भारत तैयार है। लेकिन बात हमारे लिए वहां से रुकती नहीं है। ये सामान्य परिवारों के बच्चे होते हैं, उनको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और उनको ज्यादातर ऐसे होते हैं उनको गुमराह करके लाया जाता है। और इसलिए ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जुड़े हुए पूरे इकोसिस्टम पर हमने वार करना चाहिए और अमेरिका और भारत मिल करके हमारी कोशिश है और हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि इस प्रकार की पूरी इकोसिस्टम को हमें जड़ मूल से नष्ट करना चाहिए। अब इस पर सियासत भी खूब हो रही है। भारतीय प्रवासियों का विमान अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरने पर पंजाब के सीएम केंद्र सरकार को घेरा है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा, पहला विमान उन्होंने अमृतसर में उतारा, पता नहीं क्या क्राइटेरिया था। उन्होंने सवाल किया कि दूसरा विमान अमृतसर क्यों उतरेगा, यह फैसला लेने का आधार क्या है। विदेश मंत्रालय ये बताए, ये पंजाब को बदनाम करने की बीजेपी की साजिश है और हमेशा रहती है। केंद्र सरकार पंजाब और पंजाबियों को बदनाम करना चाहती है। हुण जिहड़ा नवां इन्हां ने कीता साजिश दे अधीन पंजाब नूं ते पंजाबियों नूं बदनाम कर लिया। जिहड़े अमरीका तो ट्रंप सरकार बनी तो उन्होंने डिपोर्ट करने शुरू करते जिहड़े वख-वख मुल्कां दे जिहड़े उत्थे गैर कानूनी तरीके नाल गए सी। तो पहला जहाज उन्होंने अमृतसर लाया। तुसीं उस वेले मीडिया सारे मौजूद सी। जिहदे विच 33 गुजरात दे सी, 33 हरियाणे दे सी, 30 पंजाब दे सी, 2 महाराष्ट्र दे सी, एक मेरे ख्याल च
उत्तराखंड ਦੇ ਸੀ ਜੀ उत्तराखंड ਤੇ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਲਾ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਟੇਰੀਆ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਦੂਜਾ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਤਰੂਗਾ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈटेरिया ਦੱਸੇ ਮੈਨੂੰ। आपको बता दें कि 157 निर्वासितों को लेकर तीसरा विमान 16 फरवरी यानी आज भारत पहुंचने की उम्मीद है। 5 फरवरी को 104 भारतीय प्रवासियों को लेकर एक अमेरिकी सैन्य विमान अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा था। इनमें 33 हरियाणा और 33 गुजरात के थे, जबकि 30 पंजाब से थे। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि इतने बड़े संख्या में निर्वासितों का भारत आना कहीं न कहीं सरकार पर सवाल खड़ा करता है, क्योंकि इसमें अधिकतर निर्वासित धोखे का शिकार हुए हैं। अब राज्य सरकार निर्वासितों को लेकर क्या ऐलान करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी देश दुनिया के तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।